गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी वही वीडियो जहाँ पिछले वाली काटी है वहीं से चालू कर दी है, तो हम चल दिए हैं दोस्तों थोड़ा सा आपको व्यू देते हुए। तो हम लोग जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ का आपको अच्छे अच्छे सीन दिखाते रहते हैं। तो आप भी लीजिए जयपुर के पूरे मतलब शहर के गलियों के सड़कों के नज़ारों के मज़े। तो ये देख लो दोस्तों, आपको घर बैठे हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा जयपुर के रोड का व्यू। तो हरियाली भी बहुत अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में जो शहर लगा लो गांव लगा लो, क्षेत्रफल की तो कोई कमी है ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारा एरिया होता है, तो उसमें खुलापन ही है ज़्यादा, एकदम होच पोच वाले शहर नहीं है राजस्थान के। हालांकि सिटी के अंदर तो देखो वो चीज़ मिलेगी नहीं, लेकिन बाहर की साइड में हम लोग हैं तो बाहर की साइड में सब चीज़ें देखने को मिलती है। और भीड़ भी है, खुला सा एरिया भी है, खेत भी बीच में आ रहे हैं। तो सब चीज़ें आपको दिखाते हुए हम चल रहे हैं। तो गाइस आज लेके आना है हमें, कैंटीन जाना है। और कैंटीन हम लोग उद्यम मतलब 2-2.5 महीने हो गए तब से हमारा सामान चल रहा है। कुछ ख़त्म भी हो गया था, कुछ ख़त्म होने वाला था और कुछ हो गया था। तो सोचते सोचते कि आज लेके आएंगे कल लेके आएंगे कर कराते हुए हम लोग चल दिए हैं सामान लेने के लिए। और बहुत सारा ऐसा सामान था जो जो ज़रूरत भी थी और कुछ दिनों से उसकी ज़रूरत को इग्नोर भी कर रहे थे। तो क्योंकि काम चला हुआ था घर में, अभी भी चला हुआ है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करके हम चल दिए हैं कैंटीन। और बहुत सारा सामान लिया है और बहुत सारा सामान लिया है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि पैसे भी लगेंगे। तो हमने ये ट्रॉली है ये 2 भर भर के सामान के लिए हैं। लेकिन ऐसी नहीं है कि हमारा हर महीने इतना सामान आता है। कुछ ऐसा सामान है जो 2-3 महीने भी चल जाएगा, कुछ ऐसा है कि महीने से पहले भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत वाली थी वही लेके आए हैं और वही लाते हैं हम लोग, बिना ज़रूरत की कोई चीज़ ऐसी है नहीं। तो घर जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लेके आए हैं हम लोग। और ये देख लो, मुझे मिल गया था वहाँ कैंटीन में पतंजलि घी, और मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, अब त्यौहार भी आ रहे हैं। तो मैंने 5 लीटर घी को ले डाला है पतंजलि का, और आपके साथ में करेंगे शेयर। उसके बाद हम लोग देख लो ट्रॉली भर के ले आए और गाड़ी में डाल देंगे जो का त्यों। और गाड़ी में डाला और फिर हम लोग इन्हीं ट्रॉलियों को छोड़ देंगे, इनको हमें कौन लेके आने देगा। तो दोस्तों बहुत सारा सामान हो जाता है धीरे धीरे गृहस्थी में जब आदमी रहता है, तो मतलब बहुत सारा सामान है वो रसोई के लिए लाना पड़ता है। तो गाइज अभी हम लोग चले थे, तो एक दिन में एक सारा काम होता नहीं है, बहुत सारे काम निपटाने पड़ते हैं साथ साथ में। तो हमें लेने थे कुछ गमले और पौधे, तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन कोई गमला ऐसा नहीं था टूटा हुआ। टूटे हुए तो 2-3 गमले हैं छोटे बड़े करके, लेकिन कुछ पौधे बड़े वाले हैं ना, जैसे गुलाब वाले हैं और कुछ और दूसरे बड़े पौधे हैं, तो उनके लिए हमें लेने थे गमले बड़े। तो यही विचार था कि अगली पोस्टिंग चलेंगे तब जाके हम लोग लेंगे। तो अभी अपने घर में आ गए हैं, तो हमने सोचा कि जो बड़े वाले गमले आते हैं ना, जिनकी फुल साइज मतलब फुल तो बहुत बड़े भी आते हैं, लेकिन नॉर्मल से थोड़े फुल साइज वाले गमले हैं वो हमने लेने थे। और कुछ गमले हमने सीमेंट के लिए हैं और कुछ गमले हमने लिए हैं जो प्लास्टिक और उसके बीच का जो मटेरियल आता है ना वो वाला। तो मतलब धीरे एक बार में सब गमले चेंज नहीं होते, एक बार में आदमी इतना कर भी नहीं सकता है। तो ला के भीड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मार्केट में तो आदमी जाता रहता है, तो जितना काम करना होता है उतनी ही चीज़ आपको लेके आनी चाहिए, तो उतना ही हम लेके आए हैं। तो गमलों को थोड़ा पौधों को चेंज कर देंगे तो थोड़ा जगह है, स्पेस है, उनको ज़्यादा मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे गमलों की वैरायटी रखी थी, तो मैं देख रही थी दिखा रही थी। और यहाँ पे बैत वाला जो काम हो रहा था, लेकिन जो रियल जो बैत होता है ना, जिसकी सफाई जिसको बोलते हैं, वो तो आसाम में ही होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ तो बस काम चलाऊ वाला है। तो मैं देख रही थी कि अच्छी मतलब जाली मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन ये महंगा बहुत पड़ रहा था। ये लोहे वाली जाली से भी महंगा बता रहे थे। तो हम देख रहे हैं गमलों की वैरायटी और सोच रहे हैं कि कितने गमले लें। तो हमने सोचा कि जितने हम लगा सकते हैं, जितना हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ खाली मतलब मिट्टी वाली जगह हमारी सोसाइटी में कहीं नहीं है, तो मिट्टी भी हमें बाहर से खेतों से ही लेके आनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से काम होता है। तो हमने कुछ गमले लिए हैं, आप देख सकते हो। ये जो सीमेंट वाले आते हैं ना
वो वाले सीमेंट और मिट्टी की मिलावट आती है शायद इनमें। तो ये बड़े वाले बड़े साइज़ के गमले हैं और गाड़ी लेके गए हैं तो बहुत सारा काम हमें निपटाना था। हालांकि हमें घर के पर्दे भी लेने थे लेकिन वो वाले तो स्किप हो गया, वो वाली चीज़ हम नहीं ले पाए क्योंकि शाम के टाइम गए थे। शाम के टाइम बच्चे स्कूल से आने के बाद में तो थोड़ा ही टाइम होता है, शाम के टाइम दिन छिपने लग जाता है। और ये गमले देख लो आप, जो नर्सरी वाले जो लोग होते हैं ना, लेकिन जो हमारे पास में पौधे हैं ना, हमने तो ऐसे नॉर्मली लगाए, लेकिन यहाँ के उन पौधों का रेट पूछा हमने तो 300 400 रुपये वो लोग बता रहे हैं। तो सोचा कि हमने कि भाई ये तो हमारे पास तो ऐसे ही हमने लगाए हुए हैं नॉर्मली वे में। फिर कुछ हमने लड्डू गोपाल का कुछ सामान लेना था, ज़्यादा नहीं लेना था, कुछ हमारे पास था और कुछ हमें ज़रूरत वाला था, जो ज़रूरत का है उनको जो हम पहनाते हैं वो वाला सामान लिया। और हाँ, हालांकि हमने सिंहासन ज़रूर लेने थे। तो सिंहासन हम लोगों को पहले से ही डिमांड थी कि जन्माष्टमी पे लेंगे, लेकिन फिर ये दुकान लगी हुई थी रोड के ऊपर तक आई हुई थी, मैं तो भूल भी गई थी, लेकिन जब गाड़ी रोकी तभी याद आया तो हमने फिर ये बहुत सारा सामान ले लिया। सामान लेके आए हैं पूर्वी, ये वाला कप भी रखो। तो आपको बता दूं, मैं 2 लीटर ये वाला घी लेके आए पूजा के लिए। और आजकल जो खा रहे थे ना उसी घी से पूजा कर रहे थे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा के लिए हम लोग ज़्यादातर यही घी यूज करते हैं। तो आज चले गए थे तो लेके आ गए 2 ये हीट लेके आए हैं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। और ये लेके आए गाइस विनेगर, और ये 2 लेके आए हैं कोलिन, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। तो फटाफट से दिखा देती हूँ। 2 हैं ग्रीन टी के पैकेट और 2 लेके आए हैं 2 टॉयलेट के लिए। 2 टॉयलेट हम लोग यूज करते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ये ओडोनिल टाइप की जो स्मेल वाली आती है ना वो वाली है। ये कोलगेट है, ये कुछ बिस्किट है पार्ले जी के। और ये मिल गया हमें पतंजलि का। मैं हम लोग 5 केजी घी लेके आ गए, तो पतंजलि का कैंटीन में मिल गया था। तो आपको दिखा दूं मैं, 3 4 और 5 और 2 लीटर ये, तो 7 लीटर घी लेके आ गए। ये कुछ कस्टर्ड है, जो कुछ रेसिपी आपके साथ में करेंगे शेयर। छोटा ही पैकेट लेके आए क्योंकि बड़ा लाते हैं ना तो इतनी हम लोग बनाते नहीं है कोई रेसिपी, तो वो फिर खराब हो जाता है। तो मैं छोटा ही लेके आ रही हूँ आजकल। और ये 2 पैकेट हैं रस के, पता नहीं दूसरा कहाँ है। और ये है गाइस एक पतंजलि की कोलगेट है, और एक ये दूसरे वाली है, और एक ये 3 कोलगेट है। और ये है कॉर्न फ्लेक्स, ये मतलब ब्राउन वाला है पूरी। अब की बार देख लेना इसका स्वाद कैसा होगा। तो गाइस ये बच्चों के दूध में डाल के खाने वाला है, सुबह सुबह ये लोग जाते हैं ना तो। और ये है बॉर्नवीटा, तो डब्बा हमारे पास में रहता है तो उसमें डाल देते हैं। हालांकि ये डब्बे के साथ भी आता है, लेकिन मैं बिना डब्बे वाला ही, ये पोलोथीन में आता है वही लाती हूँ। और ये पूर्वी लाई है बीकानों की भुजिया, ये हम लोग कम ही लाते हैं। और ये है गाइस परल, जो किचन में लिक्विड वाला है वो। बाकी हम लोग ज्यादातर उसी के पतंजलि वाले को साबुन को यूज करते हैं, लेकिन लिक्विड भी ले आए कि कभी चाहिए होता है। जैसे ये मैट वैट धोएंगे ना उनके लिए ये जरूरी है, उसमें डालेंगे विनेगर के साथ में। तो वो DIY बनाते हैं या किचन का DIY बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। और ये है गाइस लाइजोल, जो फर्श पे पोछा मारने के लिए। ये 2 है हार्पिक, और ये गाइस है मोस, और ये है सरसों का तेल, और ये है डिटोल नहीं सेवलोन, मतलब हैंड वॉशर है ये भी। तो हम लोगों के पास में 3 जगह हम लोग हैंड वॉश करते हैं। तो एक ऊपर के लिए हो गया था और एक नीचे के लिए हो गया था। तो अंदर जो टॉयलेट है ना रूम के अंदर, तो उसके लिए लेके आ गए कि वैसे तो हम लोग उसको यूज नहीं करते, लेकिन बाकी मतलब मतलब होना चाहिए उधर, तो एक उसके लिए लेके आए हैं। एक ये हिट और आ गया, 2 है 2 लेके आए। ये इन्हें हैंड वॉशर में डालने के लिए थोड़ा लिक्विड आता है तो कई दिन तक पड़ा रहेगा ये। और ये है गाइस मूसली, ये भी दूध में मिला के खाने वाली है। तो सुबह सुबह इंस्टेंट वाला नाश्ता होता है ना, वो भी थोड़ा रखना पड़ता है। और ये 2 फॉल्स पेपर हैं, वैसे तो खत्म नहीं हुए हैं लेकिन एक्स्ट्रा आ गए तो कोई नहीं, ये चल जाएंगे, खराब नहीं होते। और ये है वंडर क्लीन क्लीन, ये भी उसके लिए पोछे के लिए है। और ये है कोकोनट वाटर की 2 बोतलें, एक छोटी बड़ी है भाई ये, हाँ अलग अलग है। एक बादाम शेक है और एक कोकोनट का वो है,
मैं तो सोची दोनों वही है, नारियल पानी है। और ये है गाइज गोल्ड की चाय पत्ती, और ये है 4-5 पैकेट मैगी के। और दिखाऊं आपको, थोड़ा दूर रह गया मेरे से। एक ये है, एक ये गुड नाइट लेके आए हैं। जैसे कि हमारे पास में मशीन पहले से 2 है, तो अभी ज़्यादा रूम हो गए ना, तो उनके लिए चाहिए होती है ये, तो उसके लिए हम लोग लेके आए हैं। कि कैसे लगी, मशीन पहले से 2 थी, तो एक और हम लोग लेके आ गए। तो अभी क्या है ना, दिक्कत नहीं आएगी, 3 जगह लग जाएगी ये। ले पूर्वी लगा दे इसको। तो ये अभी यहाँ लगा देगी, एक ऊपर ले जाएंगे। ऊपर भी बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं, तो हमारे पास में एक मशीन पहले से है, तो उसके लिए ये लेके आ गई। दूसरी मशीन कहाँ है अपनी? नहीं, तीसरी। हाँ, ये तीसरी मशीन कहाँ है? एक और है ना, हाँ वो भी लेके उसमें लगा दे। ये छत छत के लिए लेके आ गए दोस्तों। तो कई दिन तक पड़ी रहेंगी ये, सुबह शाम जला दो। और आजकल है ना काम हुआ है ना घर में, तो लोग आते आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो रात के टाइम ही ज्यादा काम हुआ है, तो उसके कारण है ना इस टाइम के जो मच्छर है ना बहुत सारे घुसे हुए हैं, तो खा जाते हैं थोड़ी सी देर में ही। तो थोड़ा सा करेंगे तभी जाके ये चीज काम करेंगी। और ये है गाइस पीताम्बरी। और हाँ, ये है हींग। और हींग पहले से भी थी, लेकिन मैं लेके आ गई एक्स्ट्रा, की जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे। और ये है सनस्क्रीन, ये लोटस की है। तो ये 2 लेके आए सनस्क्रीन। हमारी करीम बोलो खत्म हो गई थी, और कई दिनों से ली नहीं थी, मतलब थोड़ी सी बची है वैसे तो, लेकिन कई दिनों से, कई महीनों से नहीं ली थी, तो ये 2 लेके आ गई। और ये है उजाला, जब वाइट कोई भी कपड़े धोते हैं ना, तो ये डालना पड़ता है। ये है गाइस, क्या है ये? टंक। टंक, ये वो मिला के पीने वाला है पानी में। तो ये है नींबू की, उसमें है लेमन वाला। और ये 2 बटर के वो हैं बिस्किट पैकेट हैं। और अभी पतंजलि गए नहीं है, नहीं तो हम पतंजलि के ही खाते हैं, तो मैं बोली थोड़ा ले लो, अभी थोड़ा चाहिए होता है। वैसे तो मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी। और ये है गाइस 2 पतंजलि के हल्दी वाले जो आते हैं ना साबुन, वो हैं। और ये 2 लाइफबॉय के हैं। और एक ये तेल है, यही होगा शायद। एक ये तेल है इसका आंवला का, और एक ये लोरेल का पास में। तो ये है गाइस कंडीशनर। अभी बारी आती है, मैं आपको दिखा दूं, आते आते हमें थोड़ा कृष्णा जन्माष्टमी तो हमें एकदम आपको बता चुकी हूँ मैं इसमें, कि हम लोग वो एकदम जैसे सज धज के घर को सजा के वो वाली चीज नहीं है। लेकिन हमारे पास में लड्डू गोपाल है, तो थोड़ा उसका जो हमारे विधि विधान है, जो रिवाज है, तो पूजा पाठ है वो करनी है, तो उसके लिए कुछ सामान भी चाहिए होता है। तो वैसे तो जो मेरी मासी है उनके दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं हैं, उनके बाद में हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा सामान है वो पुराना है, और कुछ 1-2 आइटम थे जो मुझे लेने थे, तो नए लेके आई। तो सिंहासन के बिना ही हमारे लड्डू गोपाल बैठ रहे थे, तो ये 2 तो मैं उनके लिए सिंहासन लेके आई, क्योंकि हमारे पास में वो वहाँ जो सिंहासन थे ना उधमपुर में, वो हमारे खुद के बनाए हुए थे, तो वो डल से हो गए थे। तो पहले से ही प्लान थी कि जब नई जगह जाएंगे तो जाके सिंहासन लेंगे भगवान जी के, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। और अभी क्या है ना, जन्माष्टमी पे अलग अलग वैरायटी और नई नई चीजें आती हैं, फिर बाद में वो चीजें कम हो जाती हैं, और लोग उनको अंदर रख देते हैं। 1 साल के लिए जन्माष्टमी पे निकालते हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। तो उनके लिए मैं 2 ये सिंहासन लेके आई हूँ, दोनों के लिए। और हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, उन्हीं की साइज के हम लोग लेके आए हैं। तो ये भी तय था। कुछ इसमें पगड़ी है, कुछ कपड़े हैं, कुछ ये खिलौने। ये वाली चीज हाँ मैं नहीं लेके आई हूँ, जो झांकी सजाएंगे ना भगवान जी की, उसके लिए है ये खिलौने हैं। और यहाँ पे मुझे मिली तुलसी की माला, ये वाली, ये भी लेके आई उनके लिए। और कुछ ये इसी के साइज के ये आसन है, आप देख लो। तो ये जो हमारे जो सिंहासन लेके आई ना, उन्हीं के साइज के ये आसन है। तो ये चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं लेके आई। ड्रेस है वो मेरी पहले की लाई हुई है, रक्षाबंधन पे ले आई थी। लेकिन एक एक ड्रेस ये अभी भी लेके आई हूँ, जो जन्म के समय पहनाएंगे, ये वाली ड्रेस। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, क्योंकि एकदम वो जो मतलब हम लोग हर बार बनाते हैं,
भजन कीर्तन करते हैं, तो वो वाली जन्माष्टमी नहीं बनेगी दोस्तों। लेकिन ये है कि जो पूजा पाठ होती है, दिया बाती होता है, आरती होती है, तो सब काम करने पड़ते हैं घर में। तो उसी हिसाब से हम जन्माष्टमी का त्योहार है वो बनाएंगे, और ऊपर वाले की शायद यही मर्जी रही होगी, तो इसी हिसाब की हमारी जन्माष्टमी रहेगी। और वो ब्लॉग है वो आपको दिया जाएगा, और आप देख लेना कि हम कैसे बनाएंगे और हमने पिछली जन्माष्टमी कैसे बनाई थी। तो ये कुछ शॉपिंग थी थोड़ी बहुत। ये इसमें पहले का सामान भी है जो मैं पहले ले आई थी, जो यहाँ आई थी तब मैंने ड्रेस लेने गई थी तभी ले लिया था। कुछ एक दो आइटम आज लेके आ गई। तो दोस्तों ये है हमारी एक बेसिक सी शॉपिंग है, और ये हमारे घर के लिए ही है। और बाकी जो भी होगा जैसे होगा तो आपके साथ में तो शेयर करना ही है। तो मिलते हैं दोस्तों, डिनर में क्या बनता है। अभी डिनर का भी टाइम हो गया और पूजा पाठ का भी हो गया, तो जल्दी जल्दी से लगते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये है अगले दिन 15 अगस्त वाले दिन का। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो गाइज हम सुबह सुबह लग गए थे क्योंकि हमें प्रोग्राम में भी जाना था सोसाइटी में। तो हमें ये वाला एरिया है ना, ये एकदम साफ़ सुथरा धोना था, जिसमें हमने अपना मंदिर लगाया हुआ था, मंदिर के लिए रेडी करना था ये। क्योंकि इसमें है ना जाली लगी हुई है, और जाली में है ना जाला और धूल मिट्टी बहुत सारी घुसी हुई थी पहले से भी, और अब घर में काम हुआ है तो और ज़्यादा हो गया। तो सुबह सुबह इसलिए हम लोगों को इसको धोना था कि हम लोग धो धा के और नहा धो के चले जाएंगे, तो आएंगे तब तक ये सूख के तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमें इसमें करना था पेंट, और पेंट करने के बाद में हमें अपने मंदिर को यहाँ पे अच्छे से सजाना था, संवारना था। जो पहले हमने ऐसे एक नॉर्मल सी व्यवस्था कर रखी थी। और गाइस ये हमारे मंदिर के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, एक रूम टाइप का हमने भगवानों को दे दिया है। बाकी भविष्य में कैसे कहाँ लगाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है। और ये हमारे जो कपड़े हैं ना, ये 4 साल पुराने कपड़े हैं, जो हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस के ऊपर पहनते हैं, और फोल्ड करके इनको और तय लगा के अच्छे से पैक करके रख देते हैं। तो सबके अपने अपने कपड़े हैं, और ये हम चल दिए हैं अपनी ही सोसाइटी में झंडा फहराने के लिए। जो झंडा फहराने का मौका है वो साहब को मिला है अब की बार, और आपको भी मज़ा आने वाला है, और हमें तो आएगा आएगा। तो सोसाइटी के जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए थे, और बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, और बच्चों ने डांस किया, वो सब आपको देखने को आगे मिलेगा। और पूर्वी ने मतलब देशभक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया, जिसमें पूर्वी को मिला है बढ़िया वाला इनाम। तो हमारे कदम कुछ दिन हुए हैं हमारी सोसाइटी में रखे हुए, तो हमें यहाँ भी अपना जो सम्मान होता है वो मिला। तो हमें सबको अच्छा लगता है कि आप किससे आपको पता लगता है कि हाँ हम कुछ करने के काबिल हैं। तो गाइज कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी तक आ ही रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब मज़ेदार ये प्रोग्राम हुआ, और अच्छी सी व्यवस्था की हुई थी। और ये हमारी सोसाइटी का जहाँ हमारा घर है वहाँ का पार्क है, और यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, ये तो आपको दिख रही होगी। और ये कुछ झूले लगे हैं पार्क में, तो बहुत ही मज़ेदार और हरा भरा एकदम क्लीन जो एरिया बोलते हैं ना, वो हमारी सोसाइटी का है। तो इसमें घुसते हैं और इसमें रहते हैं ना, तो बड़ा हमें प्राउड फील होता है कि हमारा घर। राष्ट्रगान शुरू होते सबको खड़ा होना है अपनी सीट से, और राष्ट्रगान गाना है ना, सावधानी। अब साहब चले गए हैं, आप देख सकते हो, झंडा फहराने के लिए। और ये एक और भैया हैं जो दो को मौका मिला था यहाँ पे, ये हमारे उधर के ही रहने वाले हैं, जो हमारे पास के ही हैं। तो गाइज ये देख लो, हमारी सोसाइटी में भी ध्वजारोहण है वो हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा। और जब अपने तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं ना, तो एक अलग ही टाइप की खुशी और अलग ही टाइप की जो अंदर उमंग होती है ना, वो अलग ही होती है, जिसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। तो हर एक देश वासी होता है, उसके लिए प्राउड का दिन होता है। वैसे तो प्राउड के हर दिन होते हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ दिन जो मतलब एक निर्धारित जो दिन होते हैं ना, उन पे बहुत ही मतलब अलग ही टाइप की फीलिंग होती है हमारी। तो ये फहरा दिया साहब ने झंडा, और बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे पति को यहाँ पे झंडा फहराने का मौका मिला है, और वो भी हम लोग यहाँ इस सोसाइटी में आए हैं। आते आते हमें ये मौका मिला है, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड, गर्व, या फिर कुछ भी एक सम्मान जो हमें दिया गया है आते आते, तो बहुत ही मतलब सोचने के लायक है। और इस दिन हमें 3 खुशियाँ मिली हैं, और आप सबके साथ में शेयर करेंगे। और
शायद अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मतलब बढ़िया दिन था हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का। तो अभी सोसाइटी में जो प्रोग्राम होगा उसका मज़ा लीजिए दोस्तों। और बच्चों ने डांस भी किया और वो सब दिखाऊंगी मैं आपको छोटे छोटे क्लिपों में, तो आपको भी मज़ा आने वाला है। और जब हमारे देश का झंडा ऐसे फहराया जाता है ना, तो अलग ही एक देशभक्ति की भावना है, वो कूट कूट के भरी होती है। तो हम छोटे थे जब, हमने भी बहुत प्रोग्राम किए, तो मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ यहाँ जाके करके आऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अब की बार पूर्वा और इसको पापा को मौका मिला है, अगली बार हम देखते हैं। तो ऐसा ही है कि मतलब बचपना जो जीवन का है ना, वो कभी आपके जीवन से निकलना नहीं चाहिए। बचपना निकल गया तो आपका जीवन आधा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो बचपना है ना, वो कभी नहीं जाना चाहिए। लास्ट दिन तक ही मैं अपने जीवन को एक बार दिन में, एक बार अपने जीवन में एक बार दिन में बचपने को जीना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसा करती हूँ और मेरा ये पर्सनली आप लोगों से मतलब एक वो अनुभव बता रही हूँ मैं। और अभी डांस चालू हो गया, तो आप भी देखिए, लड़की ने बहुत ही अच्छा डांस किया था और सारे देशभक्ति गाने चल रहे थे। तो अंदर से मतलब ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, जो देशभक्ति के हुए या भक्ति के हुए, मतलब भगवान की भक्ति के हुए, ये मेरे लिए सबसे मज़ेदार, जो जिसको बोलूँगी ना मैं, जो मज़ेदार, जो किसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे देशभक्ति के समय जो बच्चे देशभक्ति गानों पे डांस करते हैं, या भगवान की जो कुछ कथा होती है या पूजा अर्चना होती है, मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगती हैं। तो उनमें मैं बहुत बढ़ चढ़ के इंजॉय लेती हूँ और भाग भी लेती हूँ और अपने बच्चों को भी प्रेरित करती हूँ। और सबको करना चाहिए। देखो, पहला आना, अच्छा लगना, बुरा लगना, सबकी भावनाओं पे हम खरे नहीं उतर सकते, लेकिन हम अपने लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो अपने लिए करते रहना चाहिए। और किसी को कैसा अच्छा लगता है, अपना 100% हर जगह देना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो गाइज, हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाया अपनी ही सोसाइटी में ये 15 अगस्त का प्रोग्राम। और बच्चों ने स्पीच दिया, पोएम गाई, कविता गाई, और सिंगिंग हुई, डांस हुआ, और आगे आगे आपको मज़ा आने वाला है। मैं सभा के दौरान उसको जिम्मेदार माइकल वुडवाइफ को उसने गोली मार दी और उसे मार दिया और गिरफ्तारी के वक्त कहा कि मैं कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आज़ादी मिली। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी पगड़ी पहने, मौसम है नीली चादर ताने। को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहती हूँ। तो गाने का नाम है ए वतन, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन। मंजिल मेरी तू है, पहचान तुझी से, मंजिल है मेरी तू ही, पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। थैंक यू। इधर फोटो खिंचवा लो,
एक बार जोरदार तालियां वापस काशनी और परी के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, मिक्स गानों पे, देशभक्ति गानों पे डांस किया है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत अच्छी चीज दी साक्षी ने। साक्षी का दुपट्टा का नाम, हाँ साक्षी दीदी, सबकी दीदी है, ठीक। एक बार जोरदार तालियां साक्षी के लिए। साक्षी को बताइए, एक ग्रुप फोटो करवा लो, ग्रुप फोटो करवा दो सारे खड़े। कोई बात नहीं, आप एक ही बात है, सारे खड़े हो जाओ। ये आज सुबह गई थी, दोनों मैंने आज देख। तो इधर जोरदार तालियां पूर्व के लिए। एक टॉपिक के साथ में ग्रुप, अब सबको अल्पाहार दे दिया जाए। हाँ नाश्ता, सबको एक नाश्ता दे दिया जाए, उनकी सीट पे पहुंचा दिया जाए। पर सबको सीट पे अभी नाश्ता मिल रहा है ना। तो दोस्तों प्राइज़ सेरेमनी होने के बाद में सब लोगों ने वहाँ पे बैठ के किया नाश्ता, और नाश्ता मंगवाया हुआ था सोसाइटी की तरफ से ही। तो सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियाँ ना छाँव में डाल ली क्योंकि धूप आ गई थी। क्योंकि ज्यों ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसी टाइम पे हल्की हल्की धूप आ गई थी। पहले तो बादल छाए हुए थे, अच्छा था मौसम, तो एकदम से धूप आ गई। और अब ये कुर्सी दिख रही है ना, ये वाली कुर्सी लगी हुई है जो गेम होता है ना चेयर वाला, उसके लिए। तो सबसे पहले खेलेंगी महिलाएं, तो उनके लिए लगा दी गई हैं। तो थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने खेला नहीं क्योंकि मैं ना कि इस खेल से पक चुकी हूँ खेल खेल के, और फिर मेरे को वीडियो भी बनानी थी। तो आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ सब लोगों की, मेरे साथ में सब लोगों की वीडियो, और सब लोग खा रहे हैं। और आप सबको पता है कि मैं तो थोड़ी खाना इतना पसंद नहीं करती। तो ये सब मेरी तो नहीं आए, जो इच्छुक था वही आता है, बुलाए सब जाते हैं, तो इसका मन करता है वैसे। और ये मेरा अवार्ड छीन लिया है यहाँ सोसाइटी की तरफ से, और ये मिला है एक दुपट्टा टाइप का। तो मैं बोली कि मेरे को भी दे दे ये। तो पूर्वी की ट्रॉफ़ी लेके मैंने भी फ़ोटो उतरवाई, और उसके बाद में हो गया मतलब जो औरतें थी, महिलाएं थी जो इच्छुक थी खेलने की, उनका गेम शुरू हो गया। और मेरे को भी बोल रही थी, बहुत फोर्स कर रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं इस गेम से है ना पक चुकी हूँ। क्योंकि हमें थोड़ी फ़ोटो भी लेनी थी, और थोड़ा देखने में मज़ा भी आता है, खुद खेलने में भी आता है तो देखने में भी आता है। तो ये देखो सब अच्छे तरीके से एकदम मज़ा आ रहा था। और सब लोग है ना, सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग बैठ के देख रहे थे। यहाँ जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, और लेडीज़ भी थी। तो ये एक जो मतलब एक बड़ी जो चीज़ होती है ना, मुझे सबसे ये अच्छी लगती है कि हर जगह मतलब लेडीज़ को सबसे मतलब बेस्ट तरीके से जगह दी जाती है। और सब लोग उसमें, हो सकता है कि अंदर कोई दुखी भी होगा कि लेडीज़ इतना खुल के कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो सबकी अपनी थिंकिंग है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, जो प्रोग्राम हमारे आने के बाद में 2 प्रोग्राम हुए हैं, तो यहाँ पे फुल आज़ादी है महिलाओं को अपना त्यौहार बार बनाने की, अपना चीज़ें करने की। तो ये आपके साथ में जो ये चीज़ें हैं ना, आपके विचार के साथ में, मतलब मेरे विचार के साथ में ये चीज़ें मिक्स होती हैं कि मतलब एक ये बंदिश नहीं है और एकदम खुलापन है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोग यहाँ मतलब उच्च विचारों के रहते हैं। तो घर का काम तो देखो सब अपना अपना करते हैं, अपने अपने पारंपरिक और अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से हर आदमी जीता है। लेकिन जब सामूहिक कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना भी चाहिए, और अच्छा भी लगता है जब आप किसी जगह रहते हो और वहाँ आपके साथ में एकदम खुले विचारों के लोग रहते हैं। तो हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी हैं, और फिर पूर्वी को जाना था अपनी क्लास में, तो उसके लिए फिर थोड़ा खाना भी बनाना था। तो फिर मतलब आदमियों का भी गेम हुआ, रस्सा खिंचाई हुई, आदमियों के गेम हुए। उसके बाद में हम लोग चले गए थे घर, क्योंकि मेरे को पूर्वी का टिफ़िन बनाना था। तो साहब बोले कि मेरे को काम करना है। तो बच्चों ने गेम में हिस्सा कैसे लेंगे, उनकी क्लासेस थी, उनको जाना था। तो 11 बजे के करीब गाइस हम आ गए हैं, और आते ही साहब तो लग गए हैं। आप देख सकते हो कहीं पुट्टी लगा रहे हैं, कहीं पेंट कर रहे हैं। और नीचे मंदिर वाला हमें संवारना था, क्योंकि अगले दिन था कृष्ण जन्माष्टमी। तो हमें भगवानों के लिए एक अच्छा सा रूम तैयार करना था, उनका कमरा तैयार करना था। फिर साहब तो नीचे लग गए, और मैं और हर्षा धोने लग गई यहाँ ऊपर आके मैट। तो हमने 6-7 मैट थी हमारे घर में, तो 2-3 और भी रह गई, तो सारी धो डाली, क्योंकि वहाँ भी नहीं धोई थी हमने कई दिनों से।
यही सोच के कि वहाँ जाएंगे तब धोएंगे। तो इतने दिनों से मौका नहीं मिल रहा था, धूप भी थी बढ़िया वाली, और हर्षा का मेरे को साथ मिल गया था। पूर्वी चली गई थी अपनी क्लास में। फिर हमने एक DIY तैयार किया, और इससे ये वाली मैट है ना, मोटे वाली मैट है, ये बड़ी एकदम क्लीन हो जाती है और एकदम न्यू जैसी हो जाती है कि आज ही लिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं उतरता, इनसे सिर्फ इनका मैल मैल कटता है। इस DIY में हमने मिलाया थोड़ा शैम्पू मिलाया है, थोड़ा सा लिक्विड वाला विम नहीं है जो मैंने इसी वीडियो में दिखाया वो मिलाया, थोड़ा विनेगर मिलाया, और थोड़ा जो वॉशिंग पाउडर आता है ना वो मिलाया, और पानी मिला के, और इसको हमने अच्छे से बाल्टी के अंदर मिक्स कर लिया। और उसके बाद में हम मम्मी बेटी धोने लगी। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़े वाली मैट थी वो यहाँ पे बिछाई बाहर अंगने में, और उधर ही हमने धो डाली। और बाहर अंगने की साइड में भी एक नल है हमारे बाहर, तो वो सबसे बेस्ट है कि आप कहीं पे भी कपड़े धो लो। इस घर में जितने भी लाइट के पॉइंट हैं, जितने नल हैं, तो मतलब आपको बाल्टी उठा के पूरे घर में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप जगह जगह अपना काम कर सकते हो। और फिर ये मैट धो धो के हमने तीसरे मंजिल पे मम्मी बेटियों ने ऊपर जाके सुखा दी। और फिर आए नीचे तो साहब ने पूरा रूम है वो भगवानों वाला वो मतलब पेंट कर दिया था। फिर ये अलमीरा थी जिसमें हमने थोड़ा सा सामान रखना था, क्योंकि अभी मंदिर का कुछ फर्नीचर है वो बना नहीं है। तो उसमें ये साहब बोले कि ला मैं इसको पेंट कर देता हूँ, और साहब ने कर दिया इसको पेंट। फिर बाद में हमारी बारी आई, वो पेंट वेंट सूख गया और सारी मंदिर को सेट करने की तैयारी। तो बज गए थे गाइस 3:30 का ये टाइम हो गया था, और मैं और हर्षा दोनों मम्मी बेटी फिर सजाने लग गई, अपने मंदिर को जचाने लग गई। और आपको बता दूं मैं कि जचाते जचाते 3 घंटे लग गए हमारे मंदिर को हमने सेट करते करते, लेकिन एकदम मस्त वाला तैयार हुआ है मंदिर। वापस, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, और आने के बाद फिर मैं नहा ली थी, और फिर उसके बाद जो है पूजा वगैरह कर दी थी गाइस। तो इस वाले रूम का फैन लाइट बंद कर देते हैं, बेफालतू में क्यों चला के रखना है। तो गाइस मैंने पूजा वगैरह पापा ने पूजा वगैरह कर दी जब तक मैं नहाई, क्योंकि वो पहले नहा लिए थे, और बाकी जो काम है वो हो रहा था जब मैं आई। तो मतलब ऐसे कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। तो थोड़ा बहुत जो होता है ना लास्ट वाला झाड़ू पोछा वो बचा हुआ था, तो वही मम्मी और हर्षा कर रहे थे। और सुबह से ये लोग लगे हुए हैं मंदिर सेट करने के लिए। और आप लोगों को पता है हम लोगों ने कल रात को जो है सारा सामान निकाल के रख दिया मंदिर का। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है सुबह 15 अगस्त मनाई आज। और फिर उसके बाद जो है मैं तो चली गई थी अपने ट्यूशन, और मम्मी और हर्षा घर पे आए, और डैडी जो है ये तीनों लगे हुए हैं घर पे काम करने के लिए। हर्षा गाइज नहा के आ गई है। और सर धोया क्या तूने? अच्छा। तो गाइज मैं चली गई थी ट्यूशन, और उसके बाद लगे हुए थे ये लोग घर में काम करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर सजा दिया है मंदिर को, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। गाइज आप लोगों को बताइए, यहाँ पे हम लोगों ने अपना मंदिर सेटअप किया था, और टेन टेन तो ऐसा लग रहा है गाइज हमारा मंदिर। सबसे पहले आते आते श्री राम जी और माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास पर्दा था, इसको गाइज हम लोगों ने जो है इस तरह, मतलब हम लोगों ने नहीं, मम्मी और हर्षा ने, जो कि हमारा प्लान था, तो उसी तरीके से इस वाली दीवार के ऊपर लगा दिया है। और ये पर्दा मैं बता रही हूँ मेरे को सबसे सुंदर यही लग रहा है। मतलब होता है ना कि इस पर्दे को अपनी जगह मिल गई, बिकॉज वहाँ पे हम जब थे उधमपुर में, तो ये क्योंकि बहुत ही बड़ा सा पर्दा है और इतने बड़े दरवाजे नहीं है, तो इसको जगह नहीं मिलती थी, तो हम ऐसे ही बस लगाया हुआ था। तो अभी इसको अच्छी खासी जगह मिल गई है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और आते आते आपको जो है राम जी के दर्शन हो जाते हैं अंदर घुसने से पहले ही, आप देख सकते हो। अब गाइस इसके नीचे अंदर चलते हैं अपन। तो इसके नीचे जो है एक साइड में, ये एक साइड टेबल लगा लीजिए, कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है स्लेब्स वगैरह लगा करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ माता रानी की और लक्ष्मी मैया वगैरह की फ़ोटोएँ कुछ रखी हुई हैं। और गाइज इस साइड में हमारे क्यूट से प्यारे से लड्डू गोपाल जी का एरिया, पूरा का पूरा कॉर्नर। और हम लोगों ने जिनके लिए सिंहासन लाए थे उनके ऊपर हमने इन्हें विराजमान कर दिया है कि जन्माष्टमी तो कल ही है, तो फिर मतलब होता ना एक कि इनको भी एक्साइटमेंट थी, और मंदिर जो जचा ही है तो ऑब्वियसली हम इन्हें यहीं पे बैठाने वाले थे। तो अच्छा खासा एक बड़ा एरिया जो है कृष्णा जी को मिल गया, और उनके झूले को भी जगह मिल गई गाइस, क्योंकि इस झूले को ना ज़्यादातर जगह मिलती नहीं थी मंदिर के अंदर। और इस साइड में ये सब फ़ोटो वगैरह रखी हैं, ये बाल्टी रखी है कृष्णा जी के नहाने की। और गाइस इन वाले जो हमारे सबसे क्यूट से गोलू मोलू से लड्डू गोपाल हैं, इनको भी साइड में ही जगह मिल गई है। तो ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास 3 लड्डू गोपाल हैं। बाकी
यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो अलग अलग भगवानों की। और इसके ऊपर गाइज ये किया है, यहाँ पे कुछ अभी सेटल नहीं किया है, यहाँ पे हम डेकोरेशन करेंगे और वो बाद में करेंगे, बिकॉज आज ऑब्वियसली सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे इतना सब काम करके। तो ये हम बाद में करेंगे, कल करेंगे ये सुबह मैं और हर्षा मिल करके, तो फटाफट से कर देंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो है ऊपर वाला स्लेब इसको लगाया यहाँ पर, और फिर उसके नीचे जैसा हम चाहते थे उस तरीके से जो हमारा प्लान था वैसे ही मंदिर सेट किया है। तो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया बनाया है, और कृष्णा जी के जो बिस्तर थे उनको यहाँ पे लगा दिया है गाइस। तो कृष्णा जी के बेड यहाँ पे लग गए हैं, एक के ऊपर हमने मरून कलर का ये लगाया है बेड कवर, और एक के ऊपर पिंक है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, एकदम लाइट लाइट सा लग रहा है। और यहाँ पे गाइस हमारे शंख वगैरह रख दिए हैं, और हमारे राधा कृष्णा जी और खाटू श्याम जी की फ़ोटो जो है यहाँ पे रख दी है। और आप लोग देख सकते हो इनको सबके जो हैं ड्रेसेस सब सारे भगवानों की चेंज हो गए हैं, तो इनको भी पीला फटका जो पहना दिया है, और साथ में दुपट्टा भी दे दिया है। और गाइज नीचे मैं लेके चलूँ तो ये हमारा जो मंदिर था उसको ऐसा कैसा वहाँ पे सेट कर दिया है। मतलब ये पहले थोड़ा इस साइड होता था, अभी स्लेब्स क्योंकि आगे तो दोनों के बीच में कहीं जाके लगा दिया है इसे। और यहाँ पे ऊपर हमारे गन्नू महाराज और बाकी सभी देवी देवताओं की कुछ फ़ोटोज़ हैं, और नीचे जैसे हम लोग पहले रखते थे उसी टाइप से सेट किया हुआ है इसको अंदर से। तो बाकी गाइस साफ़ सुथरा होने के बाद तो आप लोग देख ही सकते हो मंदिर की चमक जो है वो दोगुनी बढ़ गई है। तो अच्छे खासा यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, तो कितना सुंदर लग रहा है एकदम, और बहुत ज़्यादा हल्का भी लग रहा है क्योंकि इतने दिनों से हम कर रहे थे पूजा, बट वहीं था कि रेग्रेट सा। और गाइज ये सबसे और सुंदर सा एक कॉर्नर, हमारी माता रानी जो है तीनों उनके पोशाक चेंज करके उनको यहाँ पे बिठा दिया है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब होता है ना कि एक पावर ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, मतलब आप खुद ही आप आओगे तो आप अपने आप आपकी नज़र यहाँ पे जाएगी, वैसे लग रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनको पिंक कलर का, येलो कलर का और ग्रीन कलर का लहंगा पहना दिया है गाइस। तो आप लगा लीजिए कि जन्माष्टमी के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं सब लोग। और ऊपर गाइस ये जो हैंडमेड हमने बनाए हुए थे छत्र जैसे ये, तो ये हमने गाइस क्राफ्ट वगैरह से बनाए थे तो वो लगा दिए हैं। और एक और बनाया था गाइस नारियल का, तो वो इस साइड लगा दिया है। ये नारियल है, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगा करके गाइस ये हर्षा ने बनाए थे, हमने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पे लगा रखी है। और यहाँ पे गाइस कुछ और फोटोज़ जो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हम हर साल इनको अलग अलग त्योहारों पे यूज़ करते हैं, जैसे इसको दिवाली पे, उसको करवा चौथ वगैरह पे। ये भी एक काफ़ी पुरानी फ़ोटो है माँ वैष्णो देवी की हमारे पास, और ये वाली भी जो हम लोग नवरात्रि में यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी माता रानी बैठी हुई हैं, और उसके नीचे यहाँ पे हमारे भोले जी बैठे हुए हैं। तो भोले जी गाइज़ हमने शिवलिंग इस साइड में रख दिया, और यहाँ पे जो हमारे पास मूर्ति थी उसको यहाँ पे स्थान दे दिया है। और इनके भी कपड़े आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं। और बाकी गाइज इनका पीछे वाला जो एरिया था जो हमारे पास थे स्लेब, उनको हमने थोड़ा सा होता है ना, पहले ये दोनों एक साथ होते थे, अभी अलग अलग लगा दिए, बीच में मंदिर कर दिया, तो इस तरीके से कुछ सेटल किया है। और गाइज यहाँ पे नीचे जो थी अलमारी उसको भी अच्छे से सेट कर दिया। तो ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे ब्लू वाला दुपट्टा लगा दिया है, जो चमकने वाला जो दुपट्टा था। और इस साइड में गाइज ये लाल वाला था हमारे पास एक कपड़ा, उसको लगा दिया है। और नीचे मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाली जो अलमारी है गाइस, इसको भी मैंने भी अभी देखा है, यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया है, काफ़ी खाली खाली और सुंदर सी लग रही है ये। बाकी गाइस ये पिंक कलर की हुआ करती थी, लेकिन अभी आज डैडी के पास था कलर, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे भी पेंट कर देते हैं। तो बाहर वो पेंट कर ही रहे थे, तो उन्होंने इसको भी पेंट कर दिया। और दो चीज़ें हो गई, एक तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ और सुंदर लगने लग गई, दूसरा इसकी लाइफ भी बढ़ गई। तो पेंट आप लोगों को पता ही है कि लाइफ जो है किसी चीज़ की बढ़ा देता है। और हाँ, मैंने तो रखना ही नहीं था। और गाइज इस साइड में ये जो हमारा भजन वाला सामान है वो रखा हुआ है, मतलब ढोलक और ये सब मंजीरा वगैरह। और यहाँ पे रखा हुआ है जो बास्केट्स हैं, इसके अंदर भी गाइज तीनों के अंदर मंदिर का ही और डेकोरेशन का ही सामान है, जो अलग अलग त्योहारों पे हम यूज़ करते हैं। और गाइज ये थी वो अलमारी जो हमारा हमेशा लगी रहती थी मंदिर के नीचे, तो इसको भी यहीं पे लगा दिया है। इसको तो अभी पेंट करके ही लाए थे, इसलिए इसको नहीं किया गाइज पेंट। बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा सामान, बाकी ऊपर जो है मंदिर का सामान यहाँ पे सेटल कर दिया है। तो इस टाइप से इसको सेट किया है गाइज। और ये दुपट्टा यहाँ पे लगाया हुआ है, तो काफ़ी लाइट सा यहाँ पे वाइब भी आ रहा है, और बहुत ज़्यादा रोशनी होने की वजह से काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और गाइज इधर हमारे लोटे वगैरह रख दिए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं पूजा में ही। बाकी यहाँ पे कुछ और सामान रखा हुआ है, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों रख दिया मम्मी ने, मम्मी को ही पता है, शायद
बाद में यूज़ आएगा इसीलिए। तो खैर गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और हाँ, बहुत अच्छी चीज़ एक मैं दिखाना भूल गई, जो लाइट जो थी वो यहाँ पे लगा रखी है, आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो काफ़ी लाइट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सुंदर और क्लीन सा लग रहा है एरिया। एंड एक्स्ट्रा ये वाला जो बल्ब है ना, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इतनी सारी लाइटें जला रहे हो, बिकॉज बहुत रोशनी हो रही है, आप लोग देख सकते हो। तो कैमरा में पता नहीं कैसी दिख रही है, बट काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो चुकी है मंदिर के अंदर। बाकी गाइज ये चश्मू जो यहाँ पे लगा दी थी, आप लोग देख सकते हो ऊपर इस टाइप से, और यहाँ पे भी लगा दी थी। तो ये मम्मी ने पापा से लगवा ली कि भैया आप ही लगाओ। बाकी एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, मंदिर का जो है वो तो है ही, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये चश्मू जल रही है। तो बहुत ज़्यादा रोशनी है गाइस अपने मंदिर में, तो अंधेरे वाली बात नहीं है। और ये है गाइस पूरा का पूरा, अगर हम दरवाजे से देखेंगे तो पूरा लुक कुछ ऐसा आएगा, ऊपर से लेके नीचे तक मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा। तो सबसे सुंदर तो मुझे तो ये पर्दा ही लगा सबसे ज़्यादा सुंदर, और एक माता रानी की जो ड्रेस थी। खैर बाकी सभी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं है, बट पर्सनल एक मैं बताऊँ तो ये पर्दा मुझे लगा हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही अलग एक वाइब आ रही है इससे। और ये माता रानी की जो ड्रेस है भी, मैंने आपको कहा ना कि अपने आप में एक खिंचाव है कि आप उसकी तरफ जाओगे ही, आपकी नज़रें जाएंगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइज़ ये था हमारा एक छोटा सा मंदिर का टूर जो मैंने आपको दिया। तो काफ़ी दिनों बाद मंदिर के अंदर मंदिर वाली फ़ील आ रही है, बिकॉज़ एक बार हम आए तो हमने इसको ऐसे ही जचा दिया था, एंड अभी इसको अच्छे से पूरा होता है ना साफ़ सफाई। और हाँ गाइज़ सुबह इसको धोया भी था, मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना के दिखाया था, बाद में पता नहीं कितना वीडियो बनाया मुझे नहीं पता, बट इसको ना पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा धोया है, फिर पेंट किया है, और फिर ये सब लगाया है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, और काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग चल रहा था, बट हमको था कि जन्माष्टमी से पहले तो कुछ ना कुछ करके करना ही है ये। तो गाइज़ एक लेयर यहाँ पे पापा ने पेंट की भी मारी थी, और उसके बाद ये जगह बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई, दीवारें भी। उसके बाद यहाँ पे मंदिर सेटल किया है, तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे मंदिर हमारा। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइज़ मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर, और आप लोग भी बताना कि कैसा लग रहा है। और बाकी मैं आपको बता दूँ तो आज खाना जो है वो बाहर से आया है, क्योंकि खाना बनाने का आज किसी का मन नहीं था, और बाहर से हम लोग लेके आ गए खाना। और फिर उसके बाद मतलब हम लोग नहीं, पापा लेके आ गए। और हर्षा जो है वो अभी देख रही है गाइज़ थोड़ा फ़ोन, अभी नीचे आई है वो। तो बाकी सारा सामान बाद में सेट करेंगे, और अभी पहले खाना खा लेते हैं। तो आप लोगों से मिलेंगे हम लोग थाली के साथ। तो गाइज़ ये आज का हमारा डिनर तो हम लोग बाहर से लेके आए हैं, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर है ये हमारी चपातियाँ, और ये है सैलेड जिसके अंदर नींबू है, मिर्ची है, प्याज है। तो और ये है गाइज़ दाल मखनी, और ये है पनीर की सब्ज़ी। और इसके साथ गाइज़ लाए थे ठंडी ठंडी लस्सी। तो ये ग्लास जो है वो भी रेडी कर लिया है। तो ये हो गई आज की डिनर की थाली। तो दोस्तों अभी इसी वीडियो को एंड करेंगे, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।